अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा एक्सेल का फंक्शन है वो डेट फंक्शन का पार्ट 2 है। इसमें हम जो है वो 2-3 मजीद चीज़ें सीखेंगे जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर है जो कि किसी ऑफिस में काम करते हैं या किसी फर्म वगैरह में काम करते हैं। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए हम आ जाते हैं अपने पहले फार्मूला के ऊपर। तो सबसे पहला फार्मूला जो हमने यूज़ करना है, जो पहला फंक्शन हमने यूज़ करना है एक्सेल का, वो ये है कि नेट वर्किंग डेज इन ए कैलेंडर ईयर। हमें ये देखना होता है अक्सर कि भाई इस 2023 आने वाला है जैसे, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2023 में टोटल कितने वर्किंग डेज होंगे। ठीक है, तो जो एक्सेल है ये हमें इस पे बड़ी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ पर एक मैनुअल वर्किंग की है कि अगर आप देखते हैं तो एक साल में टोटल 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, और जो कि 365 दिन बनते हैं। ठीक है, अगर हम सैटरडे संडे ऑफ निकाले, जो कि मोस्टली कंट्रीज में सैटरडे संडे को, वीकेंड को ऑफ डे कंसिडर किया जाता है, जो कि वर्किंग डे नहीं होता। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, डिफरेंट कंपनीज में जो लोग काम करते हैं, वहां पे सैटरडे संडे ऑफ होता है। तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि सैटरडे संडे जो है वो ऑफ डेज हैं अब। ठीक है, तो वो होते हैं 104। तो अगर हम सिंपल यहाँ पर मैथ का फॉर्मूला लगाएं, हमने जो था वो टोटल डेज में से हमने जो ऑफ डेज थे वो माइनस कर दिए, तो टोटल वर्किंग डेज 261 बन रहे हैं होते हैं। लेकिन ये फंक्शन यहाँ पर आकर थोड़ा सा चेंज हो सकता है, क्योंकि माइट बी जो फर्स्ट जनवरी है या 31 दिसंबर है वो सैटरडे संडे में कंसिडर होगा, तो ये दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो आइए हम एक्सेल से जानते हैं कि टोटल नेट वर्किंग डेज 2023 में कितने होंगे। हमने करना ये है कि सिंपल हमने इक्वल का साइन लगाना है, नेट वर्क डेज का फार्मूला लिखना है। ठीक है, स्टार्ट डेट लिखनी है और साथ में हमने एंड डेट लिखनी है। हमारे पास एक और ऑप्शन आ रही है हॉलीडेज की, जो कि ऑप्शनल है, हम उसे यूज नहीं करते, हम अब सिर्फ ये चेक करके देखते हैं। तो टोटल हमारे पास 260 डेज नेट वर्किंग डेज बन रहे हैं, जिसमें हमारे पास सैटरडे संडे ऑफ है। और अगर आप कैलेंडर में जाके देखेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि जो 1 जनवरी आ रहा है वो संडे को आ रहा है, इसीलिए एक दिन और जो था वो माइनस होके 260 डेज बन गए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टोटल वर्किंग डेज थे इसमें सिर्फ सैटरडे और संडे ऑफ था। अब हम इसमें इंक्लूड करेंगे हमारी जो हॉलीडेज आती हैं, हमारे ऑफिस में कुछ एक्स्ट्रा हॉलीडेज भी होती हैं सैटरडे संडे के अलावा। तो अगर हम उनको इंक्लूड करें तो फिर टोटल कितने नेट वर्किंग डेज बनेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम नेट वर्क डेज का फार्मूला यूज करेंगे, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। ठीक है, और अभी की एग्जांपल के लिए मैं देखूं तो जैसे कि हमारे कंट्री में 2 हॉलीडेज जो है वो मेजरली आती हैं, जो कि डिसाइडेड होती हैं। तो सपोज ये 2 दिन जो कि इंडिपेंडेंस डे और जो कायद आज़म डे है, हम उसको अगर हम इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो फिर टोटल कितने नेट वर्किंग डेज बनेंगे। तो टोटल आप देखेंगे 258 नेट वर्किंग डेज बन गए 2 हॉलीडेज इंक्लूड करके। और अगर आपको हॉलीडेज का पूरा कैलेंडर मिल जाए तो यहाँ पर आप मजीद हॉलीडेज को ऐड कर सकते हैं, और अगर आप फार्मूले में इंक्लूड करेंगे ऑटोमेटिकली वो डेज उतने ज्यादा कम होते जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा जो फंक्शन है वो ये है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में सिर्फ संडे जो है वो क्या होता है, क्या नाम है उसका, ऑफ हॉलीडे होता है। या यूएई की बात करें तो यूएई में सिर्फ फ्राइडे जो है वो हॉलीडे होता है। तो हमने अगर इंटरनेशनल नेटवर्किंग डेज निकालने हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेटवर्किंग डेज का INTL का फॉर्मूला यूज करेंगे, फंक्शन यूज करेंगे, उसमें स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट। ठीक है, और कॉमा लगाने के बाद हम आ रहे हैं अब। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास सैटरडे संडे है, सैटरडे मंडे है। ठीक है, हम सिर्फ संडे ओनली का लगाते हैं जो कि 11 होगा, और उसके बाद हम इन टू डेज को भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो हमारे पास टोटल नेट वर्किंग डेज बनेंगे वो 310 होंगे, क्योंकि अब इसमें सैटरडे संडे 2 नहीं, सिर्फ संडे इंक्लूड है और साथ में 2 हॉलीडेज ये वाला इंक्लूड किया। तो हुआ ना बड़ा आसान सा। ठीक है, अब जो अगला हमारा एक्सेल का फंक्शन हम यूज करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर मैंने डेट को डे में कन्वर्ट करना है, मेरे पास एक कॉलम में जैसे यहाँ पर डिफरेंट डेट दी गई हुई है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास इसके अगेंस्ट कौन सा दिन बन रहा है, कौन सा डे बन रहा है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए सिर्फ मैं यहाँ से Ctrl+R करके रिपीट कर दूंगा यहाँ पे डेट को। ठीक है, और मैं जाऊंगा फॉर्मेट पे, फॉर्मेट सेल किया राइट क्लिक करके। अब यहाँ पर मैं दिख रहा हूँ कि मुझे सिर्फ डेट चाहिए, यहाँ पे तो डेट का फंक्शन ही कोई नहीं है, यहाँ पे तो सिर्फ मंथ है, यहाँ पे डिफरेंट डेट है। तो हम क्या करेंगे, कस्टम में जाकर अपने हिसाब से यहाँ पर क्लिक करके बैक स्पेस दे देंगे, और यहाँ पर हम लिखेंगे डे, 2D, 3D पे सन आ गया हमारे पास, और 4D करेंगे तो हमारे पास डेट की जगह अगर हम मंथ कर देंगे तो वो
जनवरी आ जाएगा। तो हम डेट करेंगे तो हमारे पास संडे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सिर्फ हमने यहाँ पे पकड़ के ड्रॉप डाउन कर दिया तो हमारे पास ये डेज भी निकल आएंगे डेट के अगेंस्ट। तो एक बड़ा ही यूनिक सा फंक्शन था डेट को डे में कन्वर्ट करने का। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा कि आपने अगर आपका बॉस आपको बोलता है कि भाई नेटवर्किंग डेज निकाल के दो मुझे न्यू ईयर के, तो आप मेरी वीडियो को पूरा देखें, 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने नेटवर्किंग डेज कैसे निकालने हैं। ठीक है, और डेट को डे में कैसे शिफ्ट करना है ये भी एक आसान सा तरीका मैंने आपको समझा दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे अपनी राय से जरूर लगा करिएगा, और हर नई आने वाली वीडियो के लिए अगर आप न्यू है चैनल में और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन बजाएं ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो हमारा आपका साथ यूं ही रहेगा। टिल देन।